हेलो एवरीवन। यदि आपको मैथ्स से डर लगता है या फिर आप मैथ्स में वीक हैं या फिर आपको मैथ्स आता है और आप चाहते हैं कि आप हमारा कैलकुलेशन कैसे बूस्ट हो, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे आपको स्पीड मैथ्स फॉर द हाई सिक्स एग्जाम्स है ना, एसएसएन कॉन्सेप्ट 2026। तो आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। ठीक है, यदि आपको मैथ्स के कैलकुलेशन से डर लगता है तो फिर आप इस कैलकुलेशन को सीखने के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला हम लोग का है यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑफ टू डिजिट नंबर। स्क्वायरिंग ऑफ टू डिजिट नंबर यानी कि दो डिजिट नंबर का स्क्वायर हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग, और वो भी है ना 5 सेकंड से भी कम समय लेगा। ठीक है, सेकेंडों में हम लोग यहाँ पे स्क्वायरिंग सीखने वाले हैं। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो होगा और नया ट्रिक होगा। ठीक है, चलिए तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टू डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 10 से स्टार्ट होता है। 10, 11 है ना, 12, और ये कहाँ तक जाएगा आपका, तो 99 तक जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि टू डिजिट का नंबर, टू डिजिट जो यहाँ पे बात की है, टू डिजिट नंबर तो 10 से लेकर के आपका 99 तक जाता है। यदि हम लोग इसको पार्ट में बांटे तो हमारा पहला पार्ट आएगा कि 10 से लेकर के हमारा कितना, 20 तक। 10 से हमारा 20 के बीच एक पहला पार्ट हो जाएगा। दूसरा पार्ट हम लोग बात करें तो 20 से लेकर के 30 के बीच आपका हो जाएगा। और तीसरा पार्ट हम लोग का होगा, है ना, या फिर ऐसे करिए, है ना, 11 से 99, 20 से 29, ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक सीक्वेंस में आपको दे देते हैं यहाँ पे कि 1 से 10 से 19 तक, 20 से 20 से 20 से आपका हो जाएगा यहाँ पे 29 तक। ठीक है, 30 से आपका हो जाएगा 39 तक। 4 आपका हो जाएगा 40 से आपका कितना हो जाएगा 49 तक। फिफ्थ में आप देख रहे हैं 50 से आपका कितना हो जाएगा 59 तक। आने की टोटल कितने पार्ट में बटेंगे, तो 10 पार्ट में बटने वाला है। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट तो हम लोग का ट्रिक बहुत सारा में मैच करेगा, है ना, और बहुत सारी ट्रिक है। एक ट्रिक है ऐसा कि सब में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा ट्रिक भी है कि हम लोग कुछ कुछ चीजों में डायरेक्टली मतलब ऐसे देख के ही आंसर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 60 से आपका हो जाएगा 69, 70 से हो जाएगा 79, 80 से हो जाएगा आपका 89, और 90 से आपका हो जाएगा 99। ठीक है, चलिए तो ये टोटल हम लोग का 9 स्टेज है ना। हाँ, 1 से लेकर के 9 तक तो आपको याद रखना ही है ना, उसको रट्टा मारना ही है। ठीक है, चलिए तो हम लोग टू डिजिट को पे यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, यदि हम लोग 1 पे बात करें, है ना, बिल्कुल एकदम जीरो से चलते हैं। ठीक है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। तो चलिए ये सबको आता है स्क्वायरिंग। ठीक है, 9 हो गया, 16 हो गया, 25, 36, 49, 64 और 81, और 10 का भी लिखेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये बेसिक चीजें हैं आपको, आपका तो ये बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जो स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट है, स्क्वायर रूट में भी आपको काम आने वाला है। कि आप देख रहे हैं कि लास्ट डिजिट आपका है तो 1 है, 4 है, 6 है, 9 है और एक 5 है। यही आपका लास्ट में डिजिट आने वाला है स्क्वायरिंग में। ठीक है, अच्छा, हम बोले हैं यहाँ पे कि आपका कि स्क्वायरिंग ऑफ टू डिजिट नंबर देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको दो डिजिट नंबर पे तो स्क्वायर और मल्टीप्लाई इसको हम लोग दो सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। दो सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं कैसे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि 2 डिजिट नंबर यदि हम लोग लेते हैं कि 2 डिजिट नंबर हम लोग यदि लेते हैं इसको 2 डिजिट नंबर, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होने वाली है 2 डिजिट नंबर पे, है ना? पूरा यदि देखें हम लोग मैथ्स का जितना भी मैथ्स का कैलकुलेशन है, वो 2 डिजिट नंबर पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए, तो 2 डिजिट नंबर हमारे पास यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक आता है स्क्वायरिंग में, स्क्वायरिंग क्या कहता है? मतलब वर्ग निकालना इसका, ठीक है? ये हमारा हो गया पहला पार्ट और दूसरा पार्ट हम लोग का हो गया मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना करने का तरीका, ठीक है? चलिए, तो मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना हो गया। तो ये 2 चीज़ें हैं। स्क्वायरिंग होता क्या है? खुद से मल्टीप्लाई करता है वो। जैसे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि 24 ले लिए, तो 24 इंटू 24 ये खुद से मल्टीप्लाई होकर के ये स्क्वायरिंग कर दिया, ठीक है? लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा? 24 है, तो ये आ जाएगा आपका 27, 28 है, तो आपका आ जाएगा 21। तो इस तरीके से, ठीक है? इस तरीके से आपका ये मल्टीप्लिकेशन आएगा। चलिए, तो 2 चीज़ें पे हम लोग यहाँ पे फ़ोकस करते हैं, है ना? कि एक स्क्वायरिंग पार्ट हमारा हो गया और एक हमारा मल्टीप्लिकेशन पार्ट हो गया। तो अभी जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, वो दोनों में काम आने वाली है, स्क्वायरिंग में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी, ठीक है? चलिए, तो हम लोग आगे चलते हैं और किसमें हम लोग चलेंगे? फर्स्ट पार्ट हम लोग कर लेते हैं कि 1 से हाँ, उनके लिए जो मतलब बिल्कुल मैथ्स को मतलब मैथ्स से डर लगता है, जिनको जिनको बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं आती है, उनके लिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं पहला नंबर से, ठीक है? इसके बाद आपको सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल होने वाली चीज़ें हैं, वो 2 नंबर से ज़्यादा है, ठीक है? तो चलिए हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 लेते हैं, यानी कि 10 से 20 के बीच हम लोग देखते हैं कि उसका स्क्वायरिंग और उसका मल्टीप्लिकेशन कैसा होने वाला है, ठीक है? चलिए, चलिए तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, है ना? कि 20 से 10 से ना, चलिए 10 से ही स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर हम लोग का 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1 हम लोग का क्या है कि 10 से लेकर के 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, 20, ठीक है? इसके बीच हम लोग का रहेगा, 10 से 20 के बीच रहेगा, ठीक है? चलिए तो स्क्वायरिंग में हम लोग यदि देखते हैं तो 1 का 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। आपको याद है तो भी और नहीं याद है तो भी आप देखेंगे, है ना? ये ऐसा ट्रिक अभी बताने वाला हूँ जो पहले वाला आप भूल जाएँगे, ठीक है? मतलब जो आप ट्रिक हाँ, रटा हुआ है तो ठीक है, बेटर है, क्योंकि वो आप लोग बचपन से रटे हुए हैं, है ना? चलिए देखिए, यदि 11 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो 11 में आप देखिए लास्ट डिजिट को जोड़ दीजिए। तो 11 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा। 12 लिख दीजिए और लास्ट का स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे 12 है टोटल, तो 12 में 2 जोड़ दीजिए। 12 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो गया आपका? 14 हो गया और लास्ट का स्क्वायर कर दीजिए, 2 दूना 4 हो गया, ठीक है? देखिए आपको बिल्कुल भी याद नहीं है ना? मान लीजिए कि हमें याद नहीं है स्क्वायरिंग की 13 का स्क्वायर क्या होता है, 14 का स्क्वायर क्या होता है, फिर भी हम लोग यहाँ पे ईज़िली तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे 13 का स्क्वायर क्या होगा? तो 13 में 3 जोड़ दीजिए। 13 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 तिया 9 हो गया।
ठीक है, तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 169 हो जाएगा, यानी कि 169 हो जाएगा। ठीक है, 14 का स्क्वायर, 14 में 4 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। 14 में 4 जोड़ दिए हैं, 18 हो गया, और 4 का स्क्वायर आपका कितना हो गया 16 हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना है कि 2 डिजिट नंबर आ गया, यहाँ पे 2 डिजिट नंबर आ गया, इसलिए आपस में जोड़ देना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 196, है ना, 8 और 1 9, तो 196 आपका आ गया। 15 का स्क्वायर, 15 में 5 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 20 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25 हो जाएगा, है ना। सॉरी, ये जीरो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा आपको, तो ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 225 हो जाएगा। चलिए, क्लियर हुआ, है ना। और यदि ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कितना का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर तो आप लोग को आता ही होगा, या नहीं तो फिर भी हम लोग 2 को स्क्वायर करके कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए, तो 16 का स्क्वायर क्या होगा, 17 का क्या होगा, 18 का क्या होगा, 19 का क्या होगा, है ना। चलिए फटाफट वीडियो को पॉज करेंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। ठीक है, जैसे 16 का स्क्वायर करना है आपको, तो 16 में 6 जोड़ दीजिए, 16 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। चलिए 22 लिख दिए हम लोग। ठीक है, और ये ऑब्लिक देंगे, क्योंकि 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया, तो 2 और 3 5 हो गया, नहीं 256 हो गया। चलिए दूसरा पेन लेना पड़ेगा ना। चलिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 256 हो जाएगा किसका 16 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए 17 का स्क्वायर, 17 में 7 जोड़ दीजिए, 17 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 17 में 7 जोड़ दिए तो आपका कितना हो गया 24 हो गया, है ना। और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 हो गया, आपका कितना आ जाएगा 289। ठीक है, 18 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 26 आएगा, 26 में 88 64, ये 6 6 12 हो जाएगा, तो 4 हो गया, 6 6 12 का 2 हो गया, और 2 और 1 3 हो गया, 324। ठीक है, 19 में 9 जोड़ दीजिए, 19 में 9 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा, और 9 9 81 हो जाएगा। एक है लास्ट में, 8 8 16 का 6 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 361 हो गया। और इसका तो आप जानते हैं 2 दूना 4 आने की 400 हो गया। तो चलिए, जिसको याद नहीं था, है ना, जिसको बहुत ही प्रॉब्लम होता था स्क्वायरिंग याद कैसे करें, अब याद करने की जरूरत है नहीं, है ना। तो विदिन सेकेंड आने की 5 सेकेंड से भी कम समय ले करके आप स्क्वायरिंग को निकाल सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट में नंबर 1 में हम आपको क्या बताएं, स्क्वायरिंग बताएं कि 11 से लेकर के 19 तक का स्क्वायर इजिली कैसे निकाल सकते हैं 2 डिजिट में। अब हम लोग आते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, है ना, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताएंगे, कॉन्सेप्ट 2 कॉन्सेप्ट 3, कि जब हमारा कॉन्सेप्ट 2 में हम यहाँ पे लिख देते हैं हिंदी में ही, है ना, कि जब जब लास्ट डिजिट को जोड़ने पर 10 प्राप्त हो, 10 प्राप्त हो। ठीक है, चलिए इसको यहाँ लिखे, 10 प्राप्त हो। ठीक है, ये पहला हम लोग का कॉन्सेप्ट है ना। जब लास्ट डिजिट को जोड़ने पर 10 प्राप्त हो, जैसे में कौन कौन सा आ जाएगा आपका, तो सबसे पहले 11 है, तो 11 के साथ कौन आएगा 19 आएगा, लास्ट डिजिट, है ना, लास्ट डिजिट को जोड़ेंगे तो 10 आना चाहिए। चलिए 11 हो गया।
12 के साथ हम लोग लेंगे तो क्या आएगा, 18 आएगा। 13 के साथ लेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 17 आएगा। 14 के साथ हम लोग लेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीपल आप लोग को देखना है कि डायरेक्टली कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका ट्रिक क्या है कि शुरू में कितना है, 1 है, तो 1 को 1 बढ़ा के गुना कर देना है, 1 को 2 से गुना करना है, तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और लास्ट को गुना कर देना है ना। 9 एकम 9, तो 9 एकम 9 गुना कर रहे हैं, है ना। 9 एकम 9 गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आपको लगाना पड़ेगा, 0, क्योंकि 0 9 1 डिजिट है इसलिए 0 9 लगाएंगे, तो 9 आपका आंसर यहाँ पे लग गया। ठीक है, जैसे 12 और 18, तो ये आपका 1 है, तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 को 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 8 दूना 16, 8 दूना कितना हो जाएगा, 16, यानी कि 216, तो 216 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 1 को 2 से गुना कर रहे हैं, 1 को 2 से गुना कर रहे हैं, 2 आया, 7 तिया कितना हो गया, 21 हो गया। फिर यहाँ पे 2 6 चक 24, 6 चक 24 हो गया, 224 हो गया। ठीक है, तो ये इजिली वे में हम लोग यहाँ पे कर लिए, है ना। फर्स्ट वाले को देखना है, ऐसा इसमें नहीं, 2 में भी होगा, 3 में भी होगा, 4 में भी होगा, 5 में भी होगा, है ना। सब में ऐसा हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबके लिए वहां पे अलग अलग रूल हम लोग बताएंगे, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। अच्छा, जब ये, हाँ अगला पेज में बताते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3, कि ये लास्ट में 10 देखिए, 1 और 9 10, 8 और 2 10, 7 और 3 10, 6 4 10, जब लास्ट डिजिट को जोड़ने पे 10 आएगा तभी ऐसा रूल लगाना है। ठीक है, और भी इसका लॉन्ग मेथड है, लेकिन कोई फायदा नहीं है सीखने से, यही ठीक है आपका, है ना। चलिए अब कॉन्सेप्ट में हम लोग चलते हैं, कॉन्सेप्ट 3 पे। कॉन्सेप्ट 3 पे, कॉन्सेप्ट 3 पे क्या है कि जब लास्ट डिजिट जोड़ने पर जोड़ने पर 10 ना आए, है ना, 10 ना आए तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, चलिए 10 नहीं आएगा तो क्या करेंगे, जैसे 12 गुने 16, देखिए 10 नहीं आया, 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, सो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 6 दुना 12, 6 दुना 12 का 2 हो गया, या फिर ऐसे करिए 12 और 6, 12 में 6 जोड़ दीजिए, या फिर 16 में 2 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 12 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया आपका, 18 हो गया, और 8 6 दुना कितना हो गया आपका, 12 हो गया। अब इसको वैसे ही ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 1, 8 और 1 9, और 2 192 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किए, सबसे पहले 12 में 6 जोड़ दिए, 12 में हम लोग 6 जोड़ दिए, या फिर 16 में हम लोग 2 जोड़ देंगे। ठीक है, 16 में हम लोग 2 जोड़ देंगे, 16 और 2 18, 12 6 18, तो ऐसा हम लोग का होता है। ठीक है, चलिए और एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 13 गुने 12, तो 13 में या तो लास्ट इसका लास्ट जोड़ दीजिए, या फिर 12 में इसका लास्ट जोड़ दीजिए, तो 13 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा, और 3 दुना कितना हो गया, 6 हो गया, तो 0 6, यानी इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, 3 दुना 6 है, सिंगल डिजिट आ रहा है तो लगेगा, यानी कि 156 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये 2 क्वेश्चन हो गया, बाकी हम लोग का देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से हम लोग शुरुआत किए थे 2 डिजिट नंबर का, तो स्क्वायरिंग में आया, मल्टीप्लिकेशन में आया, स्क्वायरिंग में वो खुद से मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्ली गुना में क्या होता है कि अलग अलग से होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखें कि कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट नंबर 1 में स्क्वायरिंग हम लोग सीखे, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में हम लोग देखें कि जब लास्ट डिजिट को जोड़ने पर 10 आए तो क्या होगा, और लास्ट डिजिट जोड़ने पर 10 नहीं आएगा तो क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोग का हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 3, यानी कि 1 से लेकर के मतलब 11 से लेकर के, हाँ सॉरी 10 से लेकर के 20 के बीच का नंबर हम लोग सीख लिया, ठीक है। चलिए, अब वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 20 से लेकर के 29 के बीच वाला हम लोग कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में इसको सीखेंगे, ठीक है। हाँ, और यदि वीडियो सही लगा होगा तो कमेंट करिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तब हम लोग का मोटिवेशन बनेगा, और मोटिवेशन बनेगा तो फिर नया नया कॉन्सेप्ट और ट्रिक लेकर के आएंगे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में।